हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली हमारा टॉपिक है, यानी आज हम पुल्लीज के बारे में देखेंगे। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या है, मूवेबल पुल्ली क्या है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुल्लीज क्या होते हैं। तो इन सब की चर्चा आज इस वीडियो में होगी और साथ साथ हम आइडियल केसेस में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी भी निकालेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइडियल केस में आपको बता दिया था, आइडियल केस में स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस होना चाहिए, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आइडियल केस में है। तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहली चीज है फिक्स्ड पुल्ली क्या है। पुल्ली क्या है पहले ये समझ लो। पहले ये थोड़ा सा मेरे पास था तो समझाने में मुझे आसानी होगी। ये आप समझ रहे हैं, ये जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये जो है इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। इस डायग्राम में ये बना है एक्सिल। ये जो पुल्ली है इसी के अबाउट रोटेट करेगा, इसको बोलेंगे एक्सिल। और ये एक फ्रेम लगा हुआ है और रस्सी इसी में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये ग्रूव्स है। क्या है? इनको ग्रूव्स बोलते हैं। तो ये एक्सिल है। अब जरा ध्यान से यहां समझो, ये आप पुल्ली मान लो फिलहाल के लिए। तो ये जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा इसका। और ये जो दिख रहा है ये इसका क्या है? ये एक्सिल है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। तो पुल्ली क्या है? ये पुल्ली नहीं है, लेकिन पुल्ली क्या है ये समझो। ए पुल्ली इज ए मेटेलिक और वुडन डिस्क। ऐसा ही कुछ डिस्क होगा। ए पुल्ली इज ए मेटेलिक और वुडन डिस्क विथ ए ग्रूव्ड रिम, यानी कि यहां पर ग्रूव्स बनी होंगी जिसके अंदर से रस्सी आती है। तो पुल्ली क्या है? ए पुल्ली इज ए मेटेलिक और वुडन डिस्क हैविंग या विथ ए ग्रूव्ड रिम। चलो, ये तो हो गया पुल्ली की बात। अब फिक्स्ड पुल्ली क्या होता है? पहले तो हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुल्ली या फिर फिक्स्ड पुल्ली क्या है? ऐसी पुल्ली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो। अब अगर मैं इसको पुल्ली मान लो तो इसको कितना भी मैं घुमाऊंगा इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा और ये कहीं मूव नहीं कर सकता। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? फिक्स है। तो ऐसी पुल्ली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पुल्ली। अब बात करते हैं सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की। तो जब हम सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करते हैं तो ये सामने आपका डायग्राम दिख रहा है। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये एक जो है मेटल का बना हुआ सीट है जो इस एक्सिल पे लगा हुआ है और इससे एक हुक लगा हुआ है जो किसी रिजिड सपोर्ट से जो इसको बांध दिया गया है। और इसके अंदर जो ग्रूव्स बनी होती हैं इस रिम में, उस पर से हमने रस्सी ले आया और यहाँ पे कोई लोड लगा दिया, ये लो, और हम इसको यहां से खींचेंगे, यानी एफर्ट हम यहां लगाएंगे। अब जरा आप इसको समझते हैं, ध्यान देना। यहां पे लोड है, यहां पे एफर्ट है। अब तुम अपना इमेजिन करो, ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पर इस लोड की वजह से इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा। कौन सा फोर्स? आप लोगों को पहले पता होना चाहिए टेंशन फोर्स क्या है। टेंशन फोर्स का मतलब क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपने पढ़ा होगा। टेंशन फोर्स इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए केबल, वायर या फिर स्ट्रिंग। तो जब इस लोड आप यहां से खींच रहे हो और ये लोड यहां पे है, इस रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा जिसको लोग टेंशन कहते हैं। तो ये तनाव किधर की तरफ आएगा? इस लोड की वजह से यहां पे तनाव उत्पन्न होगा। अब ये रस्सी इस ग्रूव में से होते हुए आई है, अब आप इधर खींच रहे हो तो यहां पर टेंशन इस तरीके से लगेगा। अब जरा इस चीज को हम समझते हैं कैसे इसको किया जाए सॉल्व। देखो, जो कुछ भी कैलकुलेशन हम करेंगे, वेलोसिटी रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स होती है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो भी हम निकालेंगे, जितने भी तरह के पुल्ली के बारे में बात करेंगे, उसमें आइडियल केस में बात करेंगे। आइडियल केस में जब हम बात करते हैं इसका मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग। नेगलेक्ट क्या क्या करना है? जब हम आइडियल केस की बात करेंगे, इस बात समझ लीजिएगा, आइडियल केस की बात होगी तो वहां पे हमें क्या क्या नेगलेक्ट करना है। पहला, मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग का कुछ मास होगा, उसको हमें नेगलेक्ट कर देना है। फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग्स,
फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग्स, भाई स्ट्रिंग्स जो है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, एंड रिम, और उसके रिम में भी तो फ्रिक्शन होगा। तीसरा फ्रिक्शन ऑन एक्सिल या फ्रिक्शन इन एक्सिल। भाई ये जो एक्सिल देख रहे हो ये वाला, ये इसके अंदर भी तो फ्रिक्शन होगा। तो आइडियल केस की जब हम बात करेंगे तो मास जो है यानी कि वेट या फ्रिक्शन, इसको हम इग्नोर कर करके मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। अच्छा, तो अब जरा देखो, बैलेंस्ड पोजीशन में ये लोड इस टेंशन को सपोर्ट करेगा, ये लोड जो है इस टेंशन के बराबर होगा, सही है। और एक बात तुम अगर दिमाग में अपने बैठा लिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी डायग्राम दे देगा और आपको टेंशन बनाने के लिए कहेगा कि भाई रस्सियों में आप टेंशन को, डायरेक्शन को बताइए। फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आप ये ध्यान रखना है टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस लोड की वजह से टेंशन यहाँ पे लग रहा है और इस एफर्ट की वजह से टेंशन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो L = T हो गया। और मैंने एक बात कहा, हमेशा याद कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये फ्री एंड है जहां से आप रस्सी को खींच रहे हो। फ्री एंड पे एफर्ट हमेशा टेंशन के बराबर होता है, यानी एट फ्री एंड E = T। और ये आइडियल केस में चल रहा है, ये सारी बातें यहाँ फॉलो होंगी। अब हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो भाई मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद है, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो लोड भी टेंशन के बराबर, एफर्ट भी फ्री एंड पे टेंशन के बराबर। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का आ गया 1। जनरली 1 नहीं होता है, 1 से कम होता है। क्यों कम होगा? क्योंकि हम यहां पर 1 कम निकाले जब हमने मान लिया कि जो रस्सी है उसका कुछ मास नहीं है, उसका कोई वेट ही नहीं, वो वेटलेस है, वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, फ्रिक्शन जो स्ट्रिंग्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा संभव है क्या कि रस्सियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो? ऐसा संभव ही नहीं है। जो एक्सिल है उनमें फ्रिक्शन ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन हम मैकेनिकल एडवांटेज को आइडियल केस में निकालने के लिए ये सारी बातें मान लिए कि भाई मास जो स्ट्रिंग का है वो नेग्लिजिबल है, वो कुछ है ही नहीं। मान लिया, हमने मान लिया कि स्ट्रिंग में कोई फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है। हमने मान लिया कि जो एक्सिल है या रिम है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, तब मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया। जनरली मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम ही आएगा यहाँ पे, इस केस में, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली के केस में। अच्छा, अब वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो को समझते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया। वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये आपको बताया गया था। अब एक बात यहां पे मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बॉक्स में। देखो, आप खुद इमेजिन करिए इस डायग्राम को देखते हुए, आप रस्सी को जितना नीचे की तरफ खींचेंगे, आप रस्सी को अगर इतना नीचे खींचोगे तो ये लोड इतना ही ऊपर चला जाएगा। इस केस में, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली के केस में, आपने रस्सी को अगर डी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ले आया, यानी एफर्ट में डी डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये लोड भी तो उसी आधार पे डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो जब निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट में जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट लोड में होता है। दोनों डी लिख दिया मैंने, तो डी ई के जगह पे डी, डी एल के जगह पे डी, दोनों कैंसिल हो गए। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया? 1। ये फिक्स्ड है, ये क्या है? फिक्स्ड है। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 1 है, इसमें कोई लॉग लपेट नहीं, कुछ नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड हो गया कि 1 ही होगा। क्यों? कितना भी मास हो स्ट्रिंग का या फिर व्हील का, या कितना भी फ्रिक्शन हो, तुम अगर इसको रस्सी को डी डिस्प्लेसमेंट नीचे आओगे तो ये पक्का डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अगर तुम इसको डी डिस्प्लेसमेंट नीचे ले आओगे तो ये लोड डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा, ये फिक्स है। कोई भी कुछ भी मास हो, कुछ भी फ्रिक्शन हो, तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स होगी, ये घटती बढ़ती नहीं है। याद रखना, सारी बातें बार बार यही बातें करेंगे। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इफिशियंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100।
बुक में कभी कभी ये यही लिखा है, 100 नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो यहां से इफिशियंसी कितनी हो जाएगी हमारी, मैकेनिकल एडवांटेज V1, वेलोसिटी रेशियो V1, ये इफिशियंसी आ गई 100%। कितनी आ गई, 100%। अब मैंने लेक्चर में प्रीवियस वाले में बता दिया है कि कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती है, यानी उसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। जब भी इफिशियंसी 100% आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये आइडियल केस है, और हमने मान लिया है कि मास यानी कि वेट कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो ये बार बार मैं बोलता जा रहा हूँ, आइडियल केस में ये 100% आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज हम लोग समझते हैं यार, इसका यूज क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का यूज क्या है। अब अगर यहाँ पे एक कुआं है और कुएं में यहां से आपको एक बाल्टी में पानी भर करके निकालना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आपने बाल्टी का ये लगाया, बाल्टी में रस्सी बांधा और रस्सी को ऐसे खींचा। अब आप ऊपर की तरफ इस तरीके से रस्सी को खींचे, वो ज्यादा बेहतर है कि उसी रस्सी को इस पुल्ली पर से ऐसे गुजार करके ले आ करके इधर से हम खींचे, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, एफर्ट यहां लगाएं। तो एफर्ट ऊपर लगाना बढ़िया है कि एफर्ट नीचे। तो जब हमने इसको एक पुल्ली पर से गुजारा तो अब एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का यूज क्या है। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट डायरेक्शन या डिजायर्ड डायरेक्शन। तो याद रख करना, ये डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, तो खूब अच्छे से मैंने बनाया है, तो खूब अच्छे से तुम भी बनाना। और इतना बढ़िया से अगर बनाया है तो उसको जो है लाइक वीडियो जरूर करना। अच्छा, ये चीज है, आप लोग इसको करते रहिए ताकि चैनल भी प्रमोट होता रहे ना। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। और एक बार फिर सावधानी वाली बता दे रहा हूं, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा। जैसे आपको एक चीज और बता दूं, आपने वहां पे इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो गया, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। बहुत ध्यान समझा रहा हूं, समझ लेना। अगर इफिशियंसी मान लो कितनी है, अगर इफिशियंसी मान लो 70% है, कितनी है, 70% है। कोई पुल्ली है उसकी इफिशियंसी 70% है, 100% नहीं है, 100% आइडियल केस में होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 70% का मतलब 70/100। और हमने कहा वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, ये होगा नहीं होगा, ये घटता बढ़ता नहीं है, तो 1 कर दो। तो ये कितना आ गया, 0.7, 1 से कम हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा, लेकिन हमने 1 लिख दिया, मतलब आइडियल केस में। बार बार यही करना है आइडियल केस में, तो बड़े मजे से नंबर पा जाओगे, टेंशन लेना नहीं है। अभी मैं आपको मूवेबल पुल्ली बता रहा हूं, इसको नोट करिए बढ़िया से। चलो हम लोग बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुल्ली का। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली में समझते हैं कि भाई सिंगल फिक्स्ड पुल्ली क्या था, ऐसी पुल्ली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स था। सिंगल मूवेबल पुल्ली क्या है, द पुल्ली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड सिंगल मूवेबल पुल्ली। द पुल्ली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड सिंगल मूवेबल पुल्ली। अब क्या देखो, ये एक सिंगल मूवेबल पुल्ली है, ये है व्हील, और यहां पर ये स्ट्रिंग से एक रिजिड सपोर्ट से ये बंधा हुआ है, और यहां पे एफर्ट ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। अब ये जो ब्लॉक है, जहां पे ये एक्सिल है, ये एक्सिल है, यहां से जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमने लोड को बांध दिया। अब इस लोड की वजह से यहां पर इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में, और हमेशा एफर्ट, अभी एफर्ट हम कहां लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। हम इसको ऊपर खींचेंगे और ये रस्सी यहां पे जा रही है, तो टेंशन यहां पे होगा। तो ये टेंशन का डायरेक्शन बनाना पहले आप लोग सीख जाइए। अब देखिए, अब हमने आपसे क्या कहा, अब यहां पर हमको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की, जरा ध्यान देना। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है हमको, तो इसकी बात करते हैं पहले। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट L/E। तो यहां पर बताओ, ये जो लोड है, ये जो फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है, और अपवर्ड में 2 टेंशन फोर्स यहां दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस लोड इज सपोर्टेड बाय दीज 2 टेंशंस,
इसका मतलब आइडियल सिचुएशन में L की वैल्यू ये 2T के बराबर होगी। ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ये दोनों अपवर्ड फोर्स हो गए। इस E को अभी आप मत ध्यान दीजिए, इस रस्सी से मतलब है अभी आपको। अब हम एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा कि फ्री एंड पे जो हम एफर्ट लगाते हैं वो हमेशा टेंशन के बराबर होगा। यानी इस रस्सी में जो तनाव होगा वही ये एफर्ट हमेशा उसके बराबर होगा, यानी E इज इक्वल टू टी। फ्री एंड पे एफर्ट हमेशा टेंशन के बराबर होगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो, तो भाई लोड अपॉन एफर्ट इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो लोड कितना है 2T, एफर्ट कितना है T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2। ये किस केस में आया, आइडियल केस में आया। कब, जब हमने मास को जो है मान लिया कि वो नेग्लिजिबल है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, रिंग्स जो है व्हील के उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब उस केस में वैसे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो उससे कम ही आएगा सिंगल मूवेबल पुल्ली का। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन में 2 आया। मैंने कहा था वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको वेलोसिटी रेशियो को आपको समझना होगा और अच्छे से समझना होगा। अगर हम लोग लैब में होते तो ये वहां पे आपको आराम से मैं समझा सकता था, लेकिन यहां भी कोशिश करता हूं समझ जाना। कई बच्चे इसमें बहुत परेशान हैं। जैसे ये है एक पुल्ली, छोटा सा बना दिया, और यहां पर ये रस्सी है। अब देखो यहां कहीं बंधा हुआ है ये मान लो। अब इसको हम यहां ऐसे थे, अब हमने इसको थोड़ा सा एक्स, यानी इस पुल्ली को हम, इस पुल्ली से लोड बना था, इस पुल्ली को हमने यहां से हटा करके थोड़ा ऊपर ले गए, यानी एक्स डिस्टेंस हमने इसको मूव करा दिया। इस पुल्ली को हमने एक्स डिस्टेंस ऊपर ले गए, तो ये लोड भी एक्स डिस्टेंस ऊपर आ गया। मतलब जो लोड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हमने डी किया या एक्स कर दिया। तो अब सोचो ये पुल्ली यहां से यहां तक पहुंचाया मैंने, अब हुआ क्या होगा, इसको 2 बार में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ऐसे था, चलो पहले ऐसे था, हम एफर्ट यहां लगा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पुल्ली था, बहुत ध्यान समझना, ये जो पुल्ली था इसको हम यहां से यहां ले आए, यानी कि ये रस्सी अब यहां से यहां पहुंची। इसका मतलब ये ऐसे ऊपर गया होगा। अब समझो, जब ये डी डिस्टेंस ऊपर गया, लोड साथ में लोड भी ऊपर गया होगा, तो जब ये डी डिस्टेंस, यानी ये रस्सी डी डिस्टेंस गई होगी, तो अगर डी डिस्टेंस इधर गया होगा, एफर्ट मूव किया होगा, ये एफर्ट अगर ये डी डिस्टेंस यहाँ पे मूव किया होगा, तो इधर से भी तो रस्सी डी डिस्टेंस आई होगी, यानी एफर्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2D। यही समझना है भाई। अगर एफर्ट को हम लोग पहले मान लो इस एक्सिल को, यानी इस पुल्ली को हम यहां से यहां डी डिस्टेंस लेकर के आए, तो हमारा लोड भी डी डिस्टेंस मूव कर गया, लोड में हमने डी डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो जब रस्सी यहां से यहां गई होगी तो इस तरफ से तो भी उतना ही आया होगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट एफर्ट में कितना होगा 2D। और ये चीज प्रैक्टिकली आप समझ पाओगे जब आप लैब में रहोगे। तो ये समझ गया, तो याद रख लेना कि सिंगल मूवेबल पुल्ली में अगर डिस्प्लेसमेंट में डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड में, तो एफर्ट में 2D डिस्प्लेसमेंट होगा। अब समझाता हूं। सिंगल मूवेबल पुल्ली में जितना डिस्प्लेसमेंट एफर्ट में होता है उसका जस्ट आधा ही डिस्प्लेसमेंट लोड में होता है। ऐसे भी याद कर लो, यानी अगर एफर्ट में डिस्प्लेसमेंट 2D है तो लोड में डिस्प्लेसमेंट D होगा। अब वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो DE कितना है 2D और DL कितना है D, तो ये वेलोसिटी रेशियो आ गया कितना 2। मैंने कहा वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो 2 होगा, और ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम हो सकता है, क्योंकि ये आइडियल केस में हमने 2 निकाला है। अब मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया। अब बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी की बात करते हैं तो जरा ध्यान देना।
इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो इफिशियंसी कितना, मैकेनिकल एडवांटेज कितना 2, वेलोसिटी रेशियो भी कितना 2 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। तो इफिशियंसी कितनी आ गई 100%। ये भी किस केस में इफिशियंसी 100% कब आती है, आइडियल केस में। कब आती है, आइडियल केस में। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहां पे कुछ सिंगल मूवेबल पुल्ली का डिसएडवांटेज क्या है, समझो। डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे समझो, तुम सोचो कि एफर्ट यानी फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना ज्यादा बेहतर होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जवाब सही है। कुएं से पानी ऐसे निकालना आसान है कि पुल्ली पर से लेकर के रस्सी इस तरीके से निकालना आसान है। तो हमेशा एफर्ट, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन स्पाइट ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना ज्यादा आसान है, किसके रिस्पेक्ट में, अपवर्ड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे एफर्ट किधर लग रहा है, अपवर्ड में। तो याद रखना सिंगल मूवेबल पुल्ली को हमेशा एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली के साथ यूज किया जाता है। और एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है कि आप एक सिंगल मूवेबल पुल्ली बनाइए विद ए सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली विद ए फिक्स्ड पुल्ली, सिंगल मूवेबल पुल्ली विद ए फिक्स्ड पुल्ली। तो कुछ नहीं करना है, ये जो रिजिड सपोर्ट है इसी में मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। इसको रिजिड सपोर्ट को यहां ले आओ और ये जो रस्सी है, ध्यान दो, ये जो रस्सी है इसको जो है एक और यहां पे एक बना लो पुल्ली, और इस रस्सी को यहां से लेकर के यहां आओ और यहां पे एक रिजिड सपोर्ट से इसको बांध दो। अब देखो अब एफर्ट कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पहले एफर्ट कहां लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी एफर्ट कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ टेंशन और ये एफर्ट नीचे और इसमें टेंशन यहाँ है। तो इस तरह में टेंशन को भी लगाना जानना आपको आना चाहिए। तो इट इज द डायग्राम ऑफ सिंगल मूवेबल पुल्ली विद फिक्स्ड पुल्ली। इसको भी बना लीजिएगा, एग्जाम में बनाने के लिए आता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल मूवेबल पुल्ली जब यूज करोगे तो आपको एफर्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये सुविधाजनक नहीं है, इसलिए सिंगल मूवेबल पुल्ली को एक फिक्स्ड पुल्ली के साथ हम, ये कैसा पुल्ली है, फिक्स्ड पुल्ली है। तो सिंगल मूवेबल पुल्ली को हमेशा एक फिक्स्ड पुल्ली के साथ यूज किया जाता है ताकि एफर्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, क्योंकि अपवर्ड में फोर्स लगाने से बढ़िया डाउनवर्ड में फोर्स लगाना ही ज्यादा सुविधाजनक होता है। इट इज क्लियर। इसको नोट करिए, ये डायग्राम में नोट करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुल्ली। जल्दी करिए, इसको नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में जानने जा रहे हैं। समझ लीजिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुल्लीज। बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है। ब्लॉक टैकल, देखो बहुत सारी पुल्लीज को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले इसको समझते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है क्या। तो इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दो ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। पहला अपर ब्लॉक जो कि फिक्स होता है, ये देखो अपर ब्लॉक है जो कि फिक्स्ड है यहाँ रिजिड सपोर्ट से। दूसरा होता है लोअर ब्लॉक। तो इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम टू ब्लॉक्स आर यूज्ड। फर्स्ट ब्लॉक यानी अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड एंड द लोअर ब्लॉक इज मूवेबल। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पहला जो ऊपर का ब्लॉक होगा वो फिक्स्ड होगा और नीचे वाला जो होगा वो मूवेबल। अब तक हमने सिंगल फिक्स्ड पुल्ली भी पढ़ लिया, हमने मूवेबल पुल्ली के बारे में भी जान लिया। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में बहुत सारी पुल्लीज होंगी जिसमें दो ब्लॉक होंगे, एक अपर ब्लॉक होगा जो कि फिक्स्ड होगा और एक लोअर ब्लॉक होगा जो कि मूवेबल होगा। अब ये बात समझने के बाद हमको एक चीज और समझना होगा कि यहां पे कैसे पुल्लीज को लगाना है। तो अपर ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुल्लीज होंगी वो लोअर ब्लॉक के या तो बराबर होंगी या उससे एक अधिक होंगी। एक यही बात अगर आप समझ गए तो बोर्ड एग्जाम में आप ब्लॉक एंड टैकल
4 पुल्लीज का, 3 पुल्लीज का, 5 पुल्लीज का बना लेंगे। तो मैं अभी 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर 4 पे आऊंगा, फिर 3, मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा। समझिए, मैंने कहा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जनरली 2 ब्लॉक्स यूज होते हैं। एक होता है अपर ब्लॉक जो कि होता है फिक्स्ड, एक होता है लोअर ब्लॉक जो कि होता है मूवेबल। तो अपर ब्लॉक जो है हमारा फिक्स्ड है यहाँ पे, और ये वाला मूवेबल ब्लॉक है। तो मैं दूसरी जरूरी बात जो आपको बता रहा हूं यही मेन है, अपर ब्लॉक में जितने भी नंबर ऑफ पुल्लीज होंगे वो लोअर ब्लॉक के या तो बराबर होंगे या उससे एक अधिक होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। तो चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मान लो आप, पहली चीज तो मैं आपको ये सिखा दूं कि भाई स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं, ब्लॉक एंड टैकल। तो ये ब्लॉक्स हो गए दोनों, एक फिक्स्ड ब्लॉक, एक मूवेबल ब्लॉक। टैकल जो इसके ऊपर स्ट्रिंग्स होंगी वो टैकल कहलाएंगी। कई सारी बुक्स कई तरह से बात करती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार हम रस्सी को कैसे लगाएं पुल्लीज पे। तो अब समझाता हूं, हमें एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना होता है। देखो ये पूरा 3 पुल्ली जो फिक्स्ड है एक फ्रेम में फिक्स हो गई है, तीनों पुल्ली एक साथ फिक्स हो गई है। यहां पे लगा है हुक, नीचे में 2 पुल्ली लगी है, यहां पे लगा है हुक। मैंने कहा कि अपर ब्लॉक में यानी कि फिक्स्ड ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुल्ली होंगे वो लोअर ब्लॉक से या तो एक कम या तो एक अधिक या उसके बराबर होंगी। तो देखो लोअर ब्लॉक में यहां 2 पुल्ली है, तो अपर ब्लॉक में या तो हम 2 पुल्ली लगाएं या तो 3। ये सिस्टम होता है, बड़े बड़े क्रेन्स वगैरह में ये यूज होता है पुल्ली सिस्टम। अब मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा कि तुम्हें आराम से स्ट्रिंग लगाने आ जाएगा। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि मैं स्ट्रिंग कैसे लगा रहा हूं। आपको एफर्ट यहां से लगाना है, यहां पे आपको एफर्ट लगाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट इज मोर कन्वीनियंट टू अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप पहले रस्सी को यहां से लगाइएगा। अब ये रस्सी यहां से जाएगा, पहले सबसे पहली पुल्ली से होते हुए आइए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर इसको आप ले करके आइए सबसे आखिरी पुल्ली के पास, सबसे आखिरी पुल्ली के पास लेके आइए। इस पुल्ली से होते हुए इसको ले जाइए। फिर फिक्स्ड ब्लॉक में जो दूसरी पुल्ली है उस पर इसको ले जाइए। फिर उसके बाद आप तीसरे पुल्ली पे आइए। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बनाना। एग्जाम में बनाने के लिए आता है। इससे ले गए, फिर इसके बाद आप इस पुल्ली पे लेकर के आइए, अपने आप ये बनता चला जाएगा। अब जब यहां आ गया तो अब इसको कहां बांधना है आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसको मूवेबल ब्लॉक से यहां पर बांध देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां पर नीचे में हमें लोड, जो भी लोड हमारा उठाना है वो लोड यहां पर होगा, मूवेबल ब्लॉक में रखेंगे। अब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालेंगे आइडियल केस में। जब आइडियल केस की बात करेंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, वेटलेस होगा, स्ट्रिंग परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, ये सारी बातें होंगी। तो अब हम सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, या ध्यान से देखिएगा। पहले हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत ध्यान से देखो। मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं जिसको हम लोग m.a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज कैसे होगा, सबसे पहले तो रस्सी को लगाना मैंने आपको सिखा दिया कि रस्सी को यहां से शुरू करना, फिर लास्ट में जाना, फिर यहां, फिर इस तरीके से। जब लास्ट में यहां पहुंच गए तो किस हुक में आएगा, लोअर ब्लॉक में। अपने आप तुमको मालूम चल जाएगा कि कहां पे। अब रस्सी यहां से लेकर के यहां नहीं फंसाओगे तो पुल्ली मूव ही नहीं करेगी, तो यहां फंसाना है लास्ट में, ये ध्यान रखना है। अब इसमें टेंशन के डायरेक्शन को बताना होता है। तो देखो यहां पे, अब यहां से एफर्ट आप लगा रहे हो, ये लोड ऊपर जाएगा तो हमेशा ऊपर की तरफ टेंशन, हमेशा यहां पे फंसा हुआ रस्सी, ये टेंशन ऊपर की तरफ, यहां पे रस्सी है, हमेशा दूर भगाओ, टेंशन को हमेशा दूर भगाओ। ये देखो टेंशन हमेशा दूर भगता है, ये दूर गया है। फिर इस पुल्ली पर यहां पे 2 स्ट्रिंग दिख रही है, एक यहां एक यहां, तो यहां पे टेंशन यहां पे टेंशन यहां, हमेशा टेंशन दूर जाएगा, दूर जा रहा है। फिर यहां हो गया, फिर इसके बाद ये वाला रस्सी हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया। फिर कहां पे बचा, अच्छा लास्ट एंड में इसको खींच रहे हो तो यहां पे भी टेंशन होगा। चलो ये टेंशन हो गया टोटल, तो 1 2, अच्छा यहां पे टेंशन तो हमने बनाया नहीं, यहां पे
जब यहाँ पर हुक में मूवेबल ब्लॉक यानी कि जो मूवेबल ब्लॉक है आपका लोअर ब्लॉक, इसके हुक से आपने बांधा है रस्सी को, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो भाई इस लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5, फिर से गिन दे रहा हूं 1 2 3 4 5। तो इस लोड को टोटल 5T बैलेंस कर रहे हैं, तो लोड हो गया 5T के बराबर। अच्छा मैंने बार बार कहा कि भाई जब एफर्ट आप लगाओगे तो इस रस्सी में भी तनाव होगा, तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट या कोई एक्शन, तो यहां पे जो टेंशन होगा फ्री एंड पे हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूं एफर्ट टेंशन के बराबर होगा, यहां पे जो टेंशन होगा। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या बताया मैंने, लोड और एफर्ट का रेशियो। तो लोड कितना है 5T, एफर्ट कितना है T, T से T कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 5। ये किस केस में आया, आइडियल केस में। अगर एक्चुअल मशीन हो, प्रैक्टिस मशीन हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 से कम आएगा। यानी कि भाई ये जो पुल्लीज है इनका भी कुछ वेट होगा, ये स्ट्रिंग्स परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होंगी, इनका कुछ न कुछ मास होगा, इस व्हील यानी इसका जो रिम है और ये स्ट्रिंग है इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, इन पुल्लीज और एक्सिल यहां जो लगा होगा इनमें भी फ्रिक्शन होगा। तो ये सारे फ्रिक्शंस वगैरह वेट की वजह से जाहिर सी बात है मैकेनिकल एडवांटेज एग्जैक्टली 5 तो नहीं आएगा, लेकिन हमने आइडियल केस में हमको निकालना है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज की बात। हम जरा वेलोसिटी रेशियो की बात कर लें, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको VR से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके अब देखो भाई एक चीज तुमको समझना होगा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में टोटल पुल्ली 5 है। मैंने कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में बार बार कह रहा हूं वेलोसिटी रेशियो फिक्स होती है, वो हमेशा नंबर ऑफ पुल्ली के बराबर आएगी, इसमें कुछ नहीं सोचना है तुमको। अगर 5 पुल्ली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में दिया हो तो आंख मूंद के बोल देना कि 5 होगा वेलोसिटी रेशियो, कंफर्म। और वेलोसिटी रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो में अब इसको यहां पे आपको समझना होगा, ये प्रैक्टिकली समझ सकते हो, ऐसे बोर्ड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन शायद समझ जाओ। अगर तुमको इस लोड को डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जाना है, यानी इस लोड को यहां से यहां तक ले आना है डी डिस्प्लेसमेंट, तो तुमको एफर्ट को 5 गुना उसका बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर इसको 5 मीटर एफर्ट को खींचोगे तो ये केवल 1 मीटर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जब इसको 5 मीटर खींचोगे तो इधर से 1 मीटर, 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 यानी 5 मीटर हर जगह रस्सी मूव करेगी ना। यानी ये टोटल एक करके 5 बार जोड़ोगे तो 5 मीटर जब इसको खींचोगे तो ये केवल 1 मीटर ही ऊपर आएगा। ये बात अगर तुमने यहां पे बैठा ली तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है अगर हमें लोड को डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेकर के आना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर डी चाहिए तो हमें एफर्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा 5D। ये बात अगर तुमको समझ में आ गई तो काम हो गया, बस ये ध्यान रखना। बार बार वीडियो दोबारा देख लो जाके। फिर वेलोसिटी रेशियो क्या था मैंने बताया था, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, बोलो भाई, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहां से वेलोसिटी रेशियो निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है भाई 5D, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है D, D से D कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी रेशियो आ गया 5, ये आ गया। अच्छा अब जो है आइडियल केस में, अच्छा एक चीज और बता दें यहां पे रफ पे बता दे रहा हूं भाई, आइडियल केस में इफिशियंसी हमेशा क्या होगी 100% होगी। अच्छा और तुमको मालूम है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो अगर इफिशियंसी 100% है, परसेंटेज में 100 है तो जनरली कितना होगा, फ्रैक्शन में कितना होगा 1। तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो गया, इसको 1 कर दो या 100% का मतलब 100/100 करोगे तो भी 1 आएगा। और वेलोसिटी रेशियो निकाल लो, यहां से भी देखो वेलोसिटी रेशियो 5 आएगा। ये फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना, ये रफली मैंने बता दिया। इस तरह से तुम निकाल सकते हो अगर तुमको इफिशियंसी मालूम है, लेकिन पहले तो मैं इफिशियंसी ही निकाल दूं। अब इफिशियंसी देखो, याद रखना यहां हेडिंग डाल देना, इट इज द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुल्लीज, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 5 पुल्लीज।
ओके, इफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे इफिशियंसी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। इफिशियंसी का फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तभी तो जो है यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो आया। अच्छा, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 5, वेलोसिटी रेशियो भी 5 इनटू 100 कर दो, तो ये आ गया 100% इफिशियंसी। और ये 100% केवल आइडियल केस में ही आ सकता है, एक्चुअली नहीं। अगर मान लो 90% इफिशियंसी होती, अब यहाँ पे तुमको रफली यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगर मान लो इफिशियंसी 90% होती तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 से कम आ जाता है। कैसे देखो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से इफिशियंसी या फिर यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो भाई 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100। अब वेलोसिटी रेशियो कितना है, फिक्स होगा भाई, 5 पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो तो हमने कहा फिक्स होता है, तो कितना आएगा 5। तो यहाँ से ये काटोगे तो यहाँ 0.9 आएगा और 9 5 जा 45 यानी 4.5 आ गया। यानी एक्चुअल केस में देखा तो 4.5 आ गया अगर इफिशियंसी 90% होती तो, लेकिन आइडियल में कितना आया 5। ये बात ध्यान रखना। अब जो है अगर हम 4 पुल्लीज का सिस्टम बनाएं, इसको मिटा देता हूं, समझो। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि वीडियो है, ये पिक्चर देख रहे हो, तो इसको हम यहाँ पे बैठ करके इंतजार नहीं करेंगे स्कूल क्लास की तरह कि तुम लोग नोट करो। मैं आपको बता रहा हूं सिंपल सी चीज, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 4 पुल्लीज। अगर 4 पुल्ली, अभी तो 5 पुल्ली का मैंने बताया, 4 पुल्ली लगाना है, तो चलो एक पुल्ली ये हो गई, एक पुल्ली ये हो गई, एक पुल्ली ये हो गई, एक पुल्ली ये हो गई। अब यहां पे इसको क्या करो, फिक्स कर दो, फिक्स हो गया। यहां पे हुक लगाओ और यहां रिजिड सपोर्ट से इसको बांध दिया। फिर ये लोअर ब्लॉक है, यहां पे इसको भी फिक्स कर दो। यहां पे जो है लोड लगाएंगे लास्ट में मूवेबल ब्लॉक में, ये लोड लगा दिया, एक हुक यहां निकाला, एक हुक यहां निकाल दिया, चलो ठीक है। अब ये 4 पुल्ली का सिस्टम है, तो अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, यानी कि हमने अपर ब्लॉक में यानी फिक्स ब्लॉक में 2 पुल्ली लगाई और मूवेबल ब्लॉक में भी 2 पुल्ली लगा दी। अब क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अपर ब्लॉक यानी फिक्स ब्लॉक में नंबर ऑफ पुल्लीज या तो लोअर ब्लॉक के बराबर होगी या उससे एक अधिक। तो इसमें 3 नहीं कर सकते, यानी यहाँ 1 हो जाएगा तो 2 अधिक हो जाएगा, तो 2 यहां लगाना पड़ा, 2 यहां लगाना पड़ा। अब मैं आपको रस्सी लगाएं टैकल कैसे करेंगे इसको ये सिखा रहा हूं। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एफर्ट यहां लगाना है तुमको, रस्सी यहीं से बांधना शुरू करो, तुम दुनियादारी भूल जाओ, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे देखो। ये रस्सी यहां से लगाते हुए आए और एकदम नीचे वाले पे जाओ, नीचे वाले से होते हुए आओ, अब फिर सेकंड पुल्ली पे आओ, फिर ये पुल्ली पे आएगा। अब यहां से कहां जाएगा, तुम खुद सोचो, यहां से कहां जाएगा। इसका मतलब हमको इसको कहां बांधना है, हमको इसको बांधना है इस फिक्स ब्लॉक वाले हुक से। ये अपने आप तुम कर लोगे, ये तुम खुद कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टेंशन लगा दिया जाए। अब यहां पे तुमने लोड लगाया हुआ है, ये लोड है, ये तुम्हारा यहां पे लोड है, तो भाई टेंशन कहां कहां लगेगा या देखते हैं। पहली चीज, टेंशन को दूर भगाओ, दूर भगाओ टेंशन को इधर की तरफ, इस रस्सी में इधर की तरफ। यहां पे रस्सी आई हुई है, इसमें यहां पे रस्सी बंधी हुई है, इसमें यहां पे हो गया कंप्लीट। और यहां पे भी जब एफर्ट लगाओगे तो इसमें टेंशन आएगा। तो हमें टोटल टेंशन तो 5T दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन हमारे लोड को, पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, तो पहला हमारा देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। इस केस में तो हमारे लोड को कितने टेंशन
बैलेंस कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 केवल। इस टेंशन से इस लोड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ तो एफर्ट लगा रहे हैं, तो लोड इज इक्वल टू क्या हो गया 4T। अच्छा, मैंने कहा फ्री एंड पे हमेशा एफर्ट टेंशन के बराबर होगा, तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो गया T। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे, लोड और एफर्ट का रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या आ गया 4T/T, T से T कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया 4। ये किस केस में आया, आइडियल केस में। अगर एक्चुअली देखोगे तो 4 से कम आएगा। और आइडियल केस का मतलब मास यानी वेट को एकदम हमने नेग्लिजिबल मान लिया, हमने मान लिया कि स्ट्रिंग्स में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, जो एक्सिल है और जो व्हील है उनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ये सब जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 4 है। अच्छा, तो वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं इसका। जब वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा तो मैंने कहा, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर इस लोड को तुमको डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जाना होगा तो इस एफर्ट को तुमको 4D डिस्टेंस खींचना पड़ेगा। यानी अगर इसको तुम 1 मीटर ऊपर लोड को ले जाना चाहते हो तो तुमको 5 मीटर इस रस्सी को खींचना होगा जहां एफर्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर यह भी मूव करेगी, 1 मीटर इधर भी मूव करेगा, 1 मीटर यह भी मूव करेगा, 1 मीटर यह भी मूव करेगा, तो टोटल ये जब 4 मीटर खींचोगे तभी ये 1 मीटर ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, DL का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन लोड चाहिए D, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना बनाना पड़ेगा 4D, क्योंकि 4 पुल्ली हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है 4D और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है D से D कट गया, तो वेलोसिटी रेशियो आ गया कितना 4। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 4। अब अगर इफिशियंसी की बात करोगे, अगर इफिशियंसी इसका निकालना चाहते हो जिसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हो, तो इफिशियंसी का मतलब क्या है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 4, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 4 इनटू 100 कर दो तो 4 से 4 कट गया, इफिशियंसी आ गई कितनी 100%। और ये भी किस केस में आई, आइडियल केस में आई। किस केस में आई, आइडियल केस में आई। अच्छा, अब अगर ये तो ब्लॉक एंड सिस्टम ऑफ 4 पुल्लीज था, अगर हमें 3 पुल्ली का बनाने के लिए एग्जाम में आया तो क्या करेंगे, उसको भी देख लो। मैं न्यूमेरिकल भी बता दूंगा तुम लोगों को। ब्लॉक एंड स्टैक का सिस्टम ऑफ 3 पुल्लीज की बात करते हैं। अब 3 पुल्ली बनाना है तो देखो, पहली पुल्ली हो गई, दूसरी 2 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक क्या करना है फिक्स, पहले ब्लॉक को क्या करना है फिक्स करना है, तो हुक लगा करके इसको क्या करो फिक्स कर दिया। अब भाई 3 पुल्ली बनाना है तो नीचे कितना पुल्ली लगाओगे, एक ही लगाना पड़ेगा। अब एक ही क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुल्ली लोअर ब्लॉक से या तो एक अधिक या एक बराबर, तो 3 ही है तो ऊपर 2 नीचे 1 लगाना पड़ेगा। चलो ये हो गया, और यहां पे हमारा लोड होगा, ये हमारा लोड हो गया। अब मैंने कहा तुमको पहले रस्सी लगाना दिखा दें। एफर्ट किधर लगाना चाहते हो, यहीं पे, रस्सी यहीं से शुरू करना तुम हमेशा, बाकी सब भूल जाओ। ये यहां से तुम आए, फिर सबसे नीचे जाओगे, यहां आए, फिर यहां आए, और फिर अब इस पुल्ली को, इसके हुक को छोड़ दो। अब तुमको किस हुक से बांधना है, नीचे वाले हुक से इसको बांध देना है। तो ये हो गया तरीका। अब इस यहां पे टेंशन को दूर भगाओ, ये टेंशन यहां भागा, ये टेंशन इधर भागा, यहां पे बधा हुआ है तो यहां भागा, 3 टेंशन हो गए, और यहां पे भी एक टेंशन होगा, 3 पुल्ली 4 टेंशन हो गए। तो अब देखो यहां पे, अब लोड यहां ध्यान से देखो, मैकेनिकल एडवांटेज पहले बता दूं आपको। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए भाई ध्यान से देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब लोड अपॉन एफर्ट। इस लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, 1 2 और 3, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 3T। फ्री एंड पे हमेशा एफर्ट किसके बराबर बताया, टेंशन के। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट कर देना, तो लोड हो गया 3T, एफर्ट हो गया T से T कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 3। आइडियल केस, किस केस में आया,
आइडियल केस में जब कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई वेट ना हो। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो वही बात बार बार कहेंगे। अगर इसको तुम डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसको 3d डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा, यानी 1 मीटर उठाने के लिए 3 मीटर इधर खींचना पड़ेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड d है तो एफर्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, 3d। तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब बताया, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड डी अपॉन dl। उसके बाद डी के मतलब क्या है, 3d। dl का मतलब क्या है, d से d कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी रेशियो आ गया 3। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड। 3 पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो 3 ही होगा, नंबर ऑफ पुल्ली के बराबर होगा। अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं भाई, इफिशियंसी की भी बात कर लेते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना 3, वेलोसिटी रेशियो कितना 3 इनटू 100 कर दो तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 100%। किस केस में आ गई, आइडियल केस में। तो एक बात ध्यान से रखो, अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में n पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुल्ली के बराबर होगा, यानी वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, n। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर 5 पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड 5। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 4 पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गई कितनी, 4। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर 3 पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गई कितनी, 3। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज भी उतना ही आता है, कब, आइडियल केस में। ये बात ध्यान रखें, न्यूमेरिकल के द्वारा मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो माय डियर्स, इसको बढ़िया से नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अच्छे से इसको नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बताना। फिलहाल इसका न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, वेट का इफेक्ट भी बता दूंगा। तो वीडियो अगर देख लिया तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।